नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। महाराष्ट्र में मोदी का जादू चलता नजर आ रहा है। चुनाव से पहले इंडिया टुडे और सिसरो का सर्वे साफ साफ बताता है कि पूरे राज्य में मोदी के नाम की हवा चल रही है। शिवसेना से अलग होने के बावजूद बीजेपी की सीटों में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है आज यहां राष्ट्रवादी कुंभ मेला लग गया है। महाराष्ट्र में प्रचार का आगाज करते वक्त मोदी ने लोगों को भरोसा दिया था कि केंद्र के बाद यहां भी अच्छे दिन आने वाले हैं। इंडिया टुडे और सिसरो के सर्वे के मुताबिक लगता है लोगों को उनके वादे पर पूरा भरोसा है। आज के दौर में मोदी का जादू महाराष्ट्र पर चलता नजर आ रहा है। वैसे प्रधानमंत्री की रैलियों में झलक तो शुरू से ही दिखने लगी है। मोदी को सुनने की दीवानगी, उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ से बहुत कुछ संकेत मिलने लगे हैं। लगता तो यही है कि मोदी को सुनने आ रही भीड़ वोट में भी तब्दील हो रही है। मैं मानता हूं कि विराट जनसागर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसे यहां चाचा भतीजे से आजादी चाहिए। इंडिया टुडे और सिसरो के चुनाव पूर्व सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो मोदी के लिए हौसला बढ़ाने वाले हैं। सर्वे के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो लग ऐसा रहा है कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी मोदी की लहर निर्णायक साबित हो रही है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 125 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है। 2009 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 46 सीटों के मुकाबले इस बार 3 गुने से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। पिछले चुनाव के मुताबिक शिवसेना को थोड़ी बढ़त दिख रही है। सर्वे के मुताबिक इस बार 51 से 63 सीटें उद्धव की पार्टी के खाते में आ सकती हैं, जबकि पिछले चुनाव में शिवसेना को 44 सीटें हासिल हुई थी। जाहिर है शिवसेना के लिए ये आंकड़ा बड़ा झटका है। उधर कांग्रेस के बुरे दिन महाराष्ट्र में भी खत्म होते नहीं दिख रहे। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस इस बार महज 25 से 35 सीटों पर सिमट सकती है। ये संख्या 2009 में मिली उसकी 82 सीटों के मुकाबले आधी से भी कम है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र पर 15 साल राज कर चुकी एनसीपी के भी बुरे दिन आते दिख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक एनसीपी भी 28 से 38 सीटों के साथ 2009 के मुकाबले कमजोर पड़ती दिख रही है। 2009 में एनसीपी को 62 सीटें मिली थी। सर्वे के आंकड़े राज ठाकरे के लिए भी जोरदार झटका है। उनकी पार्टी भी 7 से 13 सीटों के साथ किसी खास निर्णायक भूमिका में नजर नहीं आ रही। 2009 में भी उसके हिस्से 13 सीटें ही आई थी। इतना ही नहीं, बीजेपी का वोट प्रतिशत भी जोरदार तरीके से बढ़ा है। मुंबई जैसे शहरी इलाके से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में बीजेपी का वोट शेयर 2 से 3 गुना तक बढ़ा है। महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में बीजेपी 30% वोट के साथ सबसे ज्यादा बढ़त बनाती दिख रही है। 2009 में उसे मात्र 14% वोट मिले थे। जाहिर है ये बीजेपी के लिए बड़ी ऊंची छलांग है। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद अकेले लड़ रही शिवसेना के वोटों में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। 2009 में मिले 16% वोटों के मुकाबले इस बार उसे 19% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का वोट बैंक साफ तौर पर कम होता दिख रहा है। इस चुनाव में अनुमान 14% का है, जो 2009 के मुकाबले 7% का नुकसान बताता है। वोट फीसदी के पैमाने पर नुकसान एनसीपी का भी हो रहा है। इस चुनाव में एनसीपी को भी 14% वोट मिलते दिख रहे हैं, जो पहले के मुकाबले 2.4% कम है। खुद को महाराष्ट्र का नायक मानने वाले राज ठाकरे की पार्टी का भी वोट शेयर घटता दिख रहा है। इस बार एमएनएस को महज 5% वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा था मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। उद्धव की मांग थी कि सत्ता आने पर मुख्यमंत्री का सिंहासन उनके पास ही रहना चाहिए, लेकिन सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ भी उद्धव को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है।
इंडिया टुडे सिसरो के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के 18% लोग बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि उससे 2% कम यानी 16% लोग उद्धव को बतौर मुख्यमंत्री पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के ही नितिन गडकरी को 11% लोग राज्य का मुखिया बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान 9% लोगों की पसंद है। एनसीपी के शरद पवार के पक्ष में 6% लोग हैं और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को 5% लोग महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट 2 गुना से ज्यादा बढ़ रहा है। सीटों में 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। साफ तौर पर मोदी का जादू चलता नजर आ रहा है। बढ़ता वोट बैंक बीजेपी को बहुमत के कितना करीब ले जाता है, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन इस रुझान के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े सियासी शख्स के रूप में उभरते साफ साफ नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि मोदी के नाम का जलवा महाराष्ट्र के कोने कोने तक है। आइए हम आपको महाराष्ट्र के हर इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। पिछले 2 साल में धूमकेतु की तरह देश की राजनीति पर छा जाने वाले नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में भी कमाल दिखाते नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे और सिसरो का सर्वे साफ बता रहा है कि मोदी के नाम का तूफान यहाँ भी बड़े बड़े दिग्गजों का पंडाल उड़ा सकता है। मोदी का असर हर तरफ है। महानगर से लेकर गांव तक उनके नाम की गूंज है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के लगभग हर रीजन में बीजेपी को बढ़त दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी। शुरुआत अगर हम पश्चिमी महाराष्ट्र से करें तो 70 सीटों वाले पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके में सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 33% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना को 19% वोट मिल सकता है। यहाँ पर कांग्रेस को 12 और एनसीपी को 18% वोट मिल सकता है। राज ठाकरे की एमएनएस को इस इलाके में 4% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 14% मत जाने का अनुमान है। अब हम आपको विदर्भ के इलाके की स्थिति बताते हैं। यहाँ पर किसानों की आत्महत्या का मुद्दा इस बार काफी जोर शोर से उठा है। विदर्भ के इलाके में विधानसभा की 62 सीटें आती हैं और सर्वे का अनुमान है कि यहाँ पर भी मोदी का जलवा कायम है। यहाँ पर बीजेपी को 28% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि शिवसेना को 14% वोट मिल सकता है। इस इलाके में कांग्रेस को 19, एनसीपी को 9, एमएनएस को 1 और अन्य को 29% मत मिल सकता है। अब आपको ठाणे रीजन लिए चलते हैं। यहाँ पर बीजेपी को शिवसेना पूरी तरह से टक्कर देती नजर आ रही है। 60 सीटों वाले ठाणे के इलाके में बीजेपी को 23 और शिवसेना को 22% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस एनसीपी दोनों को यहाँ 13% वोट मिल सकता है। ठाणे में राज ठाकरे की मौजूदगी भी ठीक ठाक नजर आ रही है। एमएनएस को 12 और अन्य को 17% वोट मिलने का अनुमान है। अब बात मराठवाड़ा की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में कुल 46 सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक मराठवाड़ा में बीजेपी को करीब 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि शिवसेना को 16% वोट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस को 16 और एनसीपी को 12% वोट मिल सकते हैं। करीब 2% वोट एमएनएस के खाते में, जबकि अन्य को 14% मत मिल सकता है। अगर बात उत्तरी महाराष्ट्र की करें तो 35 सीटों वाले उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी को 34 और शिवसेना को 22% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 7, एनसीपी को 19, एमएनएस को 4 और अन्य को 14% मत मिल सकते हैं। कोंकण के इलाके में विधानसभा की 15 सीटें आती है। महाराष्ट्र में यही वो इकलौता इलाका है जहां पर शिवसेना बीजेपी से आगे नजर आ रही है। कोंकण रीजन में बीजेपी को 22 और शिवसेना को 29% वोट मिल सकता है। इस इलाके में कांग्रेस को 13 और एनसीपी को 19% वोट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर एमएनएस 3 और अन्य को 14% मत मिल सकता है। क्षेत्रवार सर्वे के रिपोर्ट साफ बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम की हवा तकरीबन महाराष्ट्र के हर इलाके में चल रही है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र नाम की वैतरणी को बीजेपी मोदी का नाम लेकर पार करने की कोशिश में है। सर्वे साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बीजेपी काफी हद तक इसमें कामयाब भी है। इसलिए वो
हिंदुस्तान का लोहा मानता। अगर हमें महाराष्ट्र का जय जयकार करना है। महाराष्ट्र में 25 साल पुराना बीजेपी और शिवसेना का गठजोड़ टूटा तो सियासी हलके में हलचल मच गई। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। वो शिवसेना जिसके पास बाला साहब ठाकरे की विरासत है, वो शिवसेना जिसके साथ मिलकर बीजेपी हर चुनाव लड़ती रही, उससे अलग हो जाना, विधानसभा चुनाव में अकेले जाने का फैसला कई चुनावी पंडितों को चौंकाने वाला था। सवाल सबसे बड़ा यही था कि आखिर बीजेपी को इतनी हिम्मत आई कहां से। साफ है, इंडिया टुडे सिसरो के सर्वे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतना बड़ा फैसला लिया था। जब शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला हुआ तो प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर थे। वहां से लौटने के साथ ही नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनावी दौरे पर निकल पड़े। अब तक वो 1 दर्जन से ज्यादा रैली महाराष्ट्र में कर चुके हैं। मुंबई से लेकर मराठवाड़ा तक, विदर्भ से लेकर कोंकण तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अपनी रॉ में हैं। रैलियों में लोगों से अपने अंदाज में बात करते हैं, अपनी जोरदार भाषण शैली से लोगों पर अपना जादू चलाते हैं। मुझे बताइए, पेट्रोल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? डीजल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़नी बंद हो गई कि नहीं हो गई? तेज गति से बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अपनी रैली में मोदी पूरी रणनीति के साथ उतरते हैं, स्थानीय मुद्दे उठाते हैं, स्थानीय नेताओं की बात करते हैं। जरूरत के मुताबिक बीजेपी के दिवंगत मुंडे से लेकर मराठा क्षत्रप शिवाजी तक का जिक्र करते हैं। चुनावी दौरे, हंगामा और बयानबाजी के बीच अपनी रणनीति पर हमेशा कायम रहते हैं। उन्हें शायद मालूम है कि चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए शिवसेना को साथ लेना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी रैली में बाला साहेब का जिक्र किया और साफ कर दिया कि शिवसेना पर कोई हमला नहीं करेंगे। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। हालांकि शिवसेना की ओर से मोदी और बीजेपी पर हमले लगातार जारी हैं। अपनी चुनावी सभा से लेकर इंटरव्यू तक में शिवसेना के नेता साफ तौर पर बीजेपी को धोखेबाज बताते हैं। पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले, आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। जी बिल्कुल, हम बीजेपी पे वार इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दुख हुआ है, दर्द हुआ है कि जिसको हमने मित्र समझा, भाई समझा 25 साल के लिए, उन्होंने पीछे से वार किया। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में शिवसेना पर तो हमले से बचते हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी को पानी पी पी कर कोसते हैं। वो लोगों को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली सरकार 15 साल में राज्य का कबाड़ा कर चुकी है। अगर महाराष्ट्र में अच्छे दिन लाने हैं तो इन्हें हटाना होगा। मोदी के निशाने पर है महाराष्ट्र की सत्ता, और इंडिया टुडे सिसरो का सर्वे साफ संकेत देता है कि वो अपना लक्ष्य साधने में बहुत हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।